एक साल में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। इस टाइम के बीच में आपकी जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई है तो वो आपके इनकम के हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करना होता है। और इसके लिए अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 इस टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं, जो आपका अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी के हिसाब से करना है आपका, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपकी सिर्फ बिजनेस सैलरी है तो सैलरी के लिए आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है आपको सैलरी के लिए कि जो आपको ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम बिज़नेस से है, तो बिज़नेस में अगर आपकी 2 करोड़ से नीचे है, तो आप ईज़िली आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम प्रोफ़ेशन से 50 लाख तक का है, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका कुछ कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन के लिए आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। ये सारी डिटेल्स आपकी कैपिटल गेन है या बिज़नेस है, तो इन सब चीज़ के लिए आपको 26 एएस ओपन करना होगा। 26 एएस में जाके आपको हम चेक कर सकते हैं कि 26 एएस में आपका टीडीएस कितना कहाँ से कटा है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तब भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तब भी आपका अगर कहीं टीडीएस कटा है तो वो भी आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा आप एआईएस भी चेक कर सकते हैं। एआईएस में आपकी सारी साल की ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स होती है कि आपने कहाँ पे कुछ बिज़नेस किया है, तो कहाँ-कहाँ आपने कितने का ट्रांज़ैक्शन किया है, ये सारी डिटेल्स होती है। तो चलिए ये सारी डिटेल्स दिखाने के लिए हमें आपको इनकम टैक्स के साइट पे चलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम चलते हैं इनकम टैक्स के साइट पे। इनकम टैक्स के साइट पे चलने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स यूज़र पे आप लिखिए, वो आप लिखते हैं इनकम टैक्स के साइट आ जाते हैं। यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे अपना रियल पैन कार्ड नंबर मेंशन करना होता है। पैन कार्ड करने के बाद आपको आधार कार्ड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वीडियो बनाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँ। इसके बाद हम लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे चलने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करेंगे, पैन कार्ड करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, जो आपका पासवर्ड कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका साइट ओपन होकर आ जाएगा। साइट ओपन होने के बाद आपका जो सबसे फर्स्ट चीज़ है, 2 चीज़ों आपको ध्यान रखनी चलना है। जो फर्स्ट है वो है आपका फॉर्म 26 एस और सेकेंड है वो आपका एआईएस। तो 26 एस चेक करने के लिए आप यहाँ पे ई फाइलिंग के यहाँ पे आपको ई फाइलिंग मिल रहा होगा। ई फाइलिंग पे जाने के बाद आपको इनकम टैक्स पे यहाँ पे फॉर्म 26 एस दिख रहा है, तो व्यू फॉर्म 26 एस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद आई एग्री पे करेंगे आप, क्लिक एग्री पर क्लिक कर देंगे। एग्री पर क्लिक करने के बाद व्यू आपका इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपका 24-25। व्यूअर्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप HTML क्लिक कर लीजिए। HTML करने के बाद व्यू डाउनलोड पे कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स PDF। और आपको अगर यहाँ से आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका अगर कोई डिटेल्स कटा है तो वो कहाँ से कटा हुआ प्रॉपर आपको दिख जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको AIS पे जाना है, तो AIS पे जाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे AIS आपको दिख रहा होगा, AIS पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है AIS। तो ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आता है, आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी TIS और AIS दोनों आप चेक कर सकते हैं। तो AIS चेक करने के लिए आप एनुअल पे जाएंगे। एनुअल पे जाने के बाद देखिए आपका कोई भी ट्रांजेक्शन है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका FAT है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, डिमांड है, रिफंड है, अदर इन्फॉर्मेशन है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो भी है डिटेल्स वो सारी आपकी मिल जाएगी पैन कार्ड्स के लॉगिन करने के बाद। इसके बाद आप TIS भी चेक कर सकते हैं। TIS में आपका कहाँ से डिपॉजिट है, अगर कोई इंटरेस्ट है वो आपका FD से है तो देखिए बैंक के FD होंगे तो भी आपको शो कर जाएगा, GST होंगे तो भी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको नॉर्मली डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का भी मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इजीली उससे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे IS और TIS डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बाद आपको फाइलिंग करने का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फाइलिंग करने के लिए देखिए नॉर्मली आप अगर बिजनेस पर्सन है या प्रोफेशनल है तो आपका ITR फाइल 4 होगा। तो ITR फाइल 4 करने के लिए आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट मोड कर लीजिए आप फाइलिंग का। उसके बाद आप यहाँ पे जाके आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करने के बाद आप इंडिविजुअल पे कर दीजिए। इंडिविजुअल पे करने के बाद सेलेक्ट आपको करना है कौन सा ITR फाइल करना है। तो अभी हम बिजनेस का कर रहे हैं तो बिजनेस का करने के लिए आपको ITR 4 फाइल करना है। उसके बाद ITR 4 पे जाएंगे, आप यहाँ लेट स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट करने के बाद अदर पे जाएंगे। अदर पे जाने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे।
यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डालेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अदर में डालेंगे। इसके बाद आप सब कुछ चेक कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में अगर ये एलिजिबल है तब आप कीजिए, नहीं तो स्किप दिस क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको। स्किप दिस क्वेश्चन करने के बाद आपको अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है कुछ, तो आपको अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आप यहाँ पे एडिट करके आप फिल कर सकते हैं। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ भी नहीं है आपका तो आपको ये छोड़ दीजिए कॉलम। अगर इसके बाद आपका था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी और उससे कुछ इनकम आ रही है आपको, तो आप इसमें क्लिक करके आप डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड और एडिट और ब्रेकअप का दिया हुआ है। इसके बाद आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने का देखिए यहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन और बोर्डर चार्जेस। अगर आपकी 2 करोड़ से कम की ट्रांजेक्शन है साल में बिजनेस से, तो आप ITR 4 नॉर्मली फाइल कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन से 50 लाख तक का है तो आप बिजनेस प्रोफेशन से आप फाइल कर सकते हैं। सपोज आपका, हम इस पर फाइल करते हैं नेम ऑफ बिजनेस में M&Associates, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट में अगर आपका आ रहा है डिटेल तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप अदर में कर सकते हैं, जो अगर इसमें नहीं है तो। अदर करने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अब आपको अपना डिटेल शेयर करना है कि कितना ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। कब से कब तक का करना है आपको? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लास्ट ईयर का आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, जिसमें आपको चेक करना है कि आपका कितना का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सपोज जैसे जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। जैसे हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है अकाउंट पे। उसके बाद अगर रिसिप्ट इन कैश, अगर कैश में भी रिसिप्ट हुआ है तो वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया है। ये दोनों हमने मेंशन करने के बाद अगर एनी अदर मोड देन A और B, अगर इसके अलावा कोई मोड्स है तो भी आपको करना है, तो आप इसको 0 करके आप छोड़ सकते हैं। अब आ जाता है हिट। आपको ये देखिए मिनिमम 6% होना चाहिए अगर आप बिजनेस से कर रहे हैं तो। अगर प्रोफेशन से है तो प्रोफेशन के ऊपर जाके आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और उसमें 50% प्रॉफिट होता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। तो अगर मिनिमम 6% होना चाहिए, नहीं तो अगर 6 से कम होता है तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो जैसे हमारा टोटल था, अब उसमें से हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो इसका प्रॉफिट हम लेके चलते हैं अपना, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट था, उसके अलावा जैसे इसमें था इन कैश में था, तो उसका भी हम लेके चलते हैं अपना। ये हमने दोनों कर दिया। हमारा टोटल जो आ रहा है 6,75,000 का आ रहा है। इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर इसके अलावा भी कोई आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके और उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आप कंफर्म करेंगे, आपका ये सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड कॉलम कंप्लीट होने के बाद अब हम जाएंगे थर्ड कॉलम पे। तो थर्ड कॉलम के लिए आपको डिस्क्लोजर और एक्सपेक्ट इनकम क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका जैसे क्रेडिटर, डेबिटर सब कुछ आपका आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपका जो भी है सैंड्री क्रेडिटर, अगर आपके पास कुछ है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। अगर उसके अलावा आपका इन्वेंट्रीज है तो इन्वेंट्रीज पे आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सैंड्री डेप्टर्स है तो वो भी आप कर दीजिए। और इसके अलावा आपका कैश इन हैंड, जो ये इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। कैश इन हैंड में आपके पड़े हुए हैं तो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये सारे हमने कर दिया, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर GST के रिगार्डिंग है तो वो भी आपको मेंशन करना है। एग्जेम्प्ट इनकम है तो भी आपको मेंशन करना है। ये कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए। अब टोटल डिडक्शन पे आ जाते हैं। अगर कोई और डिडक्शन है तो आप मेंशन कीजिए, नहीं तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका टैक्स पेड जो आपने ऑलरेडी अगर TDS कटा है कहीं से तो आपका आज शो कर देगा। जैसे हमने TDS कटा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी, तो 5,000 का कटा हुआ है। यहाँ पे टोटल टैक्स पेड जो हमने पे कर रखा है वो आपको दिख रहा होगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको बता देंगे कि कहाँ से तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है 0 बन रही है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाने के बाद देखिए ये सारी डिटेल्स आपको आ जाएगा। जो रिफंड है वो आपको प्रीव्यू रिटर्न पे आ जाएगा। प्रीव्यू पे आने के बाद इसको आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ गलत है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको प्रोसीड टू वैलिडेट कर दी। देखिए 2 चीज़ें आ रही है, रेसिडेंशियल और ये, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है
ये मेंशन कर दीजिए आप। उसके अलावा आपका कुछ और रह गया, जैसे सेलेक्ट रह गया कंट्रोल है, ये आप कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको दोबारा ये क्लिक करना पड़ेगा सारी डिटेल्स। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दीजिए दोबारा। ये सारे फॉर्म ओपन कर दीजिए। ओपन फॉर्म करने के बाद आपको लास्ट में जो दिख रहा होगा प्रोसीड टू वैलिडेट, अब देखिए आपका सारा कंप्लीट हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे 3 ऑप्शन आता है, ई वेरीफाई नाउ, इससे आप आधार कार्ड के थ्रू तुरंत कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर, इसमें आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको फाइल करना होता है। ई वेरीफाई बाय ITR, तो ये आप यहाँ से नॉर्मल पोस्ट करके भी आप इसको आपको 30 दिन के अंदर भेजना होता है डिपार्टमेंट। आप इसमें तो सपोज इस पर सेलेक्ट करके आपका अगर आधार कार्ड पे नंबर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली आप कोरियर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे OTP देंगे तो उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से जाके व्यू इनकम टैक्स रिटर्न पे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका रिटर्न फाइल हुआ है। जैसे आपका हो गया होगा वहाँ पे आपको शो कर देगा, डाउनलोड फॉर्म भी हो जाएगा, डाउनलोड रिसिप्ट दोनों आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको ITR की रिगार्डिंग कोई सर्विसेज चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।